हेलो नमस्कार। जितने भी होमगार्ड वाले साथी हैं उनके लिए वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक खुशखबरी है आप सबके लिए, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ शुरू से आखिर तक हूँ, जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती, ठीक है। और बहुत ज़्यादा खुशखबरी है आपके लिए, तो यहाँ पर मैं उस बारे में बात करूँगी। साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि जो भी लोग हैं जिनको समस्या आ रही थी, जिनको भी एप्लीकेशन फॉर्म उनका डाउनलोड नहीं हो रहा था, उनके पास नहीं था, उनका मिसिंग हो गया था, तो उनके लिए मैं बता दूं, उनको जो है भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस निकाला हुआ है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो 9 तारीख को आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। यानी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वेबसाइट है, भर्ती बोर्ड की जो वेबसाइट है UPPRB, ठीक है, वहाँ पर जाकर के आप लॉगिन करेंगे और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। तो वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बात मैं पहले ही बोल रही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते, दीदी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म मिस हो गया है और साइट पर भी नहीं मिल रहा। तो मैंने उनसे कहा था जब DPST होगा तो उसके साथ आ जाएगा। हालांकि DPST के साथ तो नहीं आया, क्योंकि DPST का एडमिट कार्ड है वो 6 तारीख से डाउनलोड होना शुरू हो गया था। शाम को एटलीस्ट लगभग 6 बजे के आसपास जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो गए थे। और उसका जो उन्होंने नोटिस जो निकाला है वो कल निकाला है। तो उन्होंने बोला है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी बच्चे जिन्होंने मिस कर दिया है, वो नहीं उनको मिल पा रहा है, तो वो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो इजीली आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप उत्तर प्रदेश का जो आपका होमगार्ड का जो एप्लीकेशन नंबर होगा, उसको जैसे ही आप डालेंगे रोल नंबर को, ठीक है, वैसे ही आपको लॉगिन करेंगे, DOB डालेंगे तो आपको पूरा फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। बाकी साइड में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म का दिख रहा होगा ऑप्शन, वहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी जिनने भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, आई थिंक सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। और सबको पता होगा कि हमारा कहाँ पर है। तो मेरे हिसाब से मोस्टली जो बच्चे हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला है, ठीक है, या होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला होगा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला होगा आपको, ठीक है। आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा, आपकी जो सिविल पुलिस लाइंस होती है वहाँ पे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ जो भर्ती बोर्ड है उसके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बच्चों को अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं, वो होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बच्चों को भी कोई इशू नहीं होगा। मान लीजिए उन्हें डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आती है तो अपने तुरंत आ सकता है और अपने घर से वो चीज़ें फिर से कैरी कर सकता है। तो ये सारी समस्याएं जो है वो काफ़ी इससे समाधान हो सकता है काफ़ी हद तक, ठीक है। दूसरी मैं बात करूंगी एक खुशखबरी की, जो कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड पुलिस वालों के लिए होमगार्ड वालों के लिए रहने वाली है। भाई जितने भी होमगार्ड वाले हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने और जो मतलब मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे बोल दिया है कि भाई आपको क्या है, बीमा दिया जाएगा 5 लाख तक का कैशलेस, ठीक है। और आपको ही नहीं, यहाँ तक कि आपके परिवार तक को, यानी कि यहाँ का परिवार में कोई भी बीमार होता है, कितनी बड़ी 5 लाख तक का इलाज आपको मुफ्त कराया जाएगा, ठीक है। और ये मतलब हर साल के लिए रहने वाला होता है, हर साल आपको 5 लाख बीमे का जो है ये मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे मतलब अब आपको ये टेंशन रहती है ना, जैसे कोई भी मिडिल क्लास फैमिली है उसमें ये रहता है कि भाई हमारे पास इतना इलाज करने का पैसा नहीं है, तो आपको ईजिली वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है इनका जो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है आपको मुख्यमंत्री जी ने दी थी कि आप आपके परिवार के लिए 5 लाख तक का जो है कैशलेस बीमा यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, किसी भी बीमारी को लेकर, किसी भी रोग को लेकर के, ठीक है, आपको यहाँ कोई इशू नहीं होने वाला है। तो मतलब ये है कि कोई भी जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं मानी जा सकती, उसको छोटा आप बिल्कुल कतई नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि सबने देखा है किस किस लेवल का आपका पेपर था, उस लेवल में आप क्रॉस करके जा रहे हैं चीज़ें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जो भी पोस्ट है उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपनी अगर चाहते हैं तो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ। देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स है भर्ती बोर्ड ने क्लियरली बोल दिया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, उसकी फोटोकॉपी आपको सबको लेनी है। तो मैं ओवरऑल बता दे रही हूँ, आपका हाई स्कूल चाहिए, आपका आधार चाहिए, ठीक है, आपका कास्ट जाति चाहिए, आपका डोमिसाइल निवास चाहिए होता है, ठीक है, आपने जो भी एडिशनल लगाया हुआ, जैसे NCC वालों ने NCC लगाया होगा नंबर के लिए, DL ड्राइविंग लाइसेंस वालों ने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया होगा, ठीक है, स्कॉट वालों ने स्कॉट लगाया होगा, और जितने भी आपदा मित्र हैं, ठीक है, उन्होंने ये सर्टिफिकेट लगाया होगा, या फिर आप किसी खेल से हैं तो वो भी आपको साथ में लेकर के जाने हैं, साथ ही सबकी कॉपी भी लेनी है आपको, ठीक है। और उसके 3-3 सेट करा लीजिएगा। प्लस उन्होंने फोटो भी मांगे हैं, 2 रंगीन फोटो मांगे, पर मेरा मानना है कम से कम 10 फोटो निकलवा लीजिएगा, कम पड़ेंगे दे देंगे, नहीं तो बचेंगे तो रख लेना। इसका आप एक बार रेशियो देख लेना, 35-55 का रेशियो आई थिंक, ठीक है। और आपके एडमिट कार्ड के नीचे फॉर्मेट आ रहा होगा, तो उसी फॉर्मेट के आपको अपना फोटो निकलवाना, और रिसेंट वाला होना चाहिए, पुराना फोटो मत लगाना, तुरंत खिंचवा लेना बढ़िया करके, और उसका उसी वाले रेशियो में, यानी उसी हाइट और विड्थ में आप बनवा लेना। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाला है, ठीक है। और इन्होंने
जो आपका एप्लीकेशन आवेदन पत्र है वो भी मांगा है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो कहाँ से आपको मिल जाएगा। 9 तारीख से भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप लॉगिन करेंगे, ईजिली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी आप 3-4 कॉपी करा करके ले जाइएगा, यानी प्रत्येक जो भी डॉक्यूमेंट है आपका उसको ओरिजिनल लेकर के जाना है, प्लस आपको इसकी कॉपी लेकर के जानी है। अब जितने भी लोग बोल रहे थे कि दीदी करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, तो करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। इसकी कोई भी डिमांड नहीं की है भर्ती बोर्ड ने, और ये फाइनल में लगता है जाकर जब मेडिकल वगैरह आपका हो जाएगा तो उसके बाद लगेगा, ठीक है। जब ज्वाइनिंग होने को होगी तो वहाँ पे दिखा दीजिएगा। प्लस अभी क्या है आपका, ये सारी चीज़ें लग रही हैं। अगर जिनकी बच्चों की एफिडेविट में गलती है, जिनकी भी डॉक्यूमेंट्स में गलती है, वो एफिडेविट बनवा लें। उस चीज़ का एक गलती के लिए एक एफिडेविट बनवा लें, या चाहते हैं तो एक ही साथ में एक टेबल टाइप आएगा, उसमें आप पुराना फॉर्मेट उसमें क्या है उसमें क्या है, इस तरीके से बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कर लीजिएगा। बाकी बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि दीदी हमारे पास पुराना बना हुआ है पर हम लगा नहीं था, हमारा गलती से दूसरा लग गया था, अब क्या करें। तो मैं उनके लिए बोल देती हूँ, भाई ये बहुत बड़ी गलती है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका इस तरीके से आपने लगाया ही नहीं है और आपने पुरानी डेट का बनाया हुआ है, तो ये कैसे हो गया, मतलब ये बहुत बड़ी गलती है अपने आप में। और आपने जब डेट करेक्शन वाली आई थी तो आपने करेक्ट क्यों नहीं कराया, पहली चीज़। चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए अब जो है आप डीबी के टाइम जाइएगा, उससे पहले एफिडेविट अपना बनवा लीजिएगा कि हमसे ऐसी ऐसी गलती हुई है और मेरा ये वाला सर्टिफिकेट था वो इस समय जो है मेरे पास उपलब्ध था पर मैं उसे लगा नहीं पाई थी। अब देखते हैं वहाँ क्या होता है, मैं नहीं कह सकती वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। आपका जो कितने ज़्यादा आपके फेवर में चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल आपको जाना चाहिए, आप जाइएगा। बाकी जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ठीक है। और इजीली आप दिखा दीजिएगा वहाँ पे। एफिडेविट बनाना जरूरी है, बिकॉज आप नहीं बनवाएंगे तो आपको फिर से भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, या हो सकता है आपको यहाँ पे बाहर भी कर दिया जाए। तो ये ज़्यादा जो है बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं आपके लिए। तो उसके वो आपको बड़ी ना मिले तो इससे पहले ही क्या करें, आप अपनी चीज़ें हैंडल कर लें। आपकी जो चीज़ें आपको बोली गई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें बनवा लें। प्लस कोई भी गलती हो तो उसको एफिडेविट में तौर पे बनवा लीजिएगा, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ईजिली चीज़ें हो जाएंगी मैनेज, आप कर सकते हैं, हो जाएंगी, ठीक है। बाकी कोई भी इशू आ रहा होगा तो मुझे नाम और रोल नंबर के साथ में अपना बता दीजिएगा कि मुझे इस तरीके की समस्या आ रही है, मैं उस पर बता सकती हूँ आपको, ठीक है। इजीली बता दूंगी कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। बाकी जितने भी बच्चे हैं, जो बहुत सारे बच्चे पेपर मैसेज कर रहे थे दीदी हम DBPST जो है स्किप कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो आपकी एक जो सीट है वो किसी के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है, और ये अच्छा डिसीजन है आपका, और इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए अगर आप DBPST स्किप कर रहे हैं, इसका मतलब आपने SSC GD या दिल्ली पुलिस में आपका हो गया है, ठीक है, या फिर किसी अदर एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर है, आप नहीं चाहते उसे ज्वाइन करना, तो ये आपका बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और सभी लोगों को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जिन भी लोगों को मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में, ठीक है, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद है, भाई आपने बहुत अच्छा काम करा, ठीक है। और आप अगर कर रहे हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए दुआएं कर सकती हूँ, अप्रिशिएट कर सकती हूँ, मैं आपको थैंकफुल मैसेज लिख सकती हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न भी दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी इशू आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे देख लूँगी कमेंट के थ्रू, ठीक है। बाकी चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, रोशनी अपडेट्स नाम से ही है, ठीक है, DP लगी होगी, ईजिली आप वहाँ पे दिख जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद, बाय बाय।